सेवा, सम्मान, साहस को चरितार्थ करती हमारी नौसेना, देश की रक्षा करती हमारी नौसेना, महासागरों की सुरक्षा करती हमारी नौसेना, हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारियां उठाती हमारी नौसेना और उसकी जिम्मेदारियां उठाते हमारे जो नौसेना के चीफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सेना को लेकर ही हो रही है, अग्निवीर अग्निपथ को लेकर हो रही है। कई मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि देश में सेना को लेकर इन दिनों बड़ी हो रही है चर्चा और खास करके ये अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर चर्चा हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अग्निपथ स्कीम जब लॉन्च हुई थी 2022 में, तो उस समय मैं नौसेना हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ पर्सनल था, जो कि पूरी एचआर पॉलिसीज होती हैं नेवी की, वो देखता था जी। तो तब से मैं इस स्कीम से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस स्कीम को बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम मानता हूँ, जिससे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि हमारे युवक और युवतियाँ जो हैं, वो चाहे गांव से हों, चाहे छोटे कस्बे से हो, शहरों से हों, उनको कम से कम 4 साल हमारी सेना में काम करने का गौरव प्राप्त होगा। उसके बाद वो क्या करना चाहें उनके ऊपर है, लेकिन इस दौरान जो 4 साल के दौरान ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आएंगी, जो कि किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग क्लासेस में नहीं सिखाई जा सकती हैं। वो केवल आपको अनुभव के द्वारा ही सीखना पड़ता है। और अगर आपने हमारी आर्म फोर्सेस को फॉलो किया है, तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि जिनका क्वांटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि टीम वर्क हो गई, कमराडरी हो गई, नेवर से डाई स्पिरिट हो गई, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। ये सब चीज़ें किसी क्लासरूम में नहीं समझा जा सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब ये अग्निवीर 4 साल के बाद जो नहीं सेवा में करना चाहते हैं वो बाहर जाएंगे, तो इस सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। नेवी में जब अग्निवीर आए तो नेवी ऐसा विंग है सेना का जिसमें जो वुमेन थी, जो महिलाएं थी, महिला अग्निवीर को शामिल किया गया। तो इसके पीछे क्या विजन रहा कि सबसे पहले तो किया? देखिए, तो पूरे देश में एक तरह से है कि विमेन पावर, वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन कैन हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दे कैन डू एज वेल इफ नॉट बेटर देन देयर काउंटर पार्ट्स। और इसलिए हमने नौसेना में ये डिसीजन लिया था कि ऑल रैंक्स, ऑल ग्रेड्स के लिए हमने नौसेना में वुमेन को भी इंडक्शन शुरू कर दिया है, चाहे वो ऑफिसर हों, चाहे वो अग्निवीर हों। और अगर हम वुमेन को हम सोचते हैं कि अगर उनको ये काम नहीं देंगे, तो हम देश की जो 50% जो पॉपुलेशन है उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तक तो हम लोग सफल हैं। हमारी जो विमेन ऑफिसर्स हैं वो हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, वो कमांड शिप कर रही हैं और अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर रही हैं। तो ये एक और जब सेना की बात होती है, बहुत दिनों से ये चल रही है चर्चा, भी चर्चा चलती है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत में ये होता है कि हम स्वदेशी हथियारों के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपसे चीफ ये जानना चाहूँगा कि अब मतलब 2024 में जब हम बैठ के बात कर रहे हैं, तो अब हम कितना आत्मनिर्भर हो गए हैं, कितने स्वदेशी हथियार आ गए हैं? अगर आंकड़ा हो तो ज़रूर बताइएगा। आत्मनिर्भरता तो देश की ज़रूरत है, और जिस तरह से इंटरनेशनल एरेना में जिस तरह से युद्ध चल रहे हैं और जिस तरह से सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, उसके कारण कई देशों को इसका नुकसान भी हुआ है। तो ये तो अभी देश की ज़रूरत है कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कि एक दिन में नहीं हो सकती है। लेकिन द गवर्नमेंट और इंडस्ट्री और हमारी सर्विसेज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिससे जल्दी से जल्दी चाहे वो हथियार हों, चाहे वो हमारे इम्पोर्टेंट सेंसर्स हों, इक्विपमेंट हो, इंजन्स हों, उनको किस तरह से देश में ही बनाया जाए। और हमने तो नौसेना में ऑलरेडी एक तरह से कसम ले ली है कि 2047 तक हम पूरे 100%
एक तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे हम स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल। आपने जो साथ की बात कही तो मुझसे उस पर मुझे याद आया कि जो साथ बहुत ज़रूरी होता है, तो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी का जो सामंजस्य है वो कैसा चल रहा है और आगे आप इसको कैसे देख रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। बहुत अच्छा चल रहा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, जो कि है कि राष्ट्र की सुरक्षा। तो इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है और दिखा भी नहीं आज तक। कई ऑपरेशंस चल रहे हैं, जैसे कि हिंद महासागर में भी कई ऑपरेशन चले हैं और मतलब कई जगहों पर कर रही है नेवी। तो आगे आप इसका भविष्य और कैसा देखते हैं? ये सब जो हम लोग काम कर रहे हैं समुद्र में, इसका केवल एक ही लक्ष्य है कि सेफ गार्डिंग ऑफ नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ। और इसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े, अपने जहाज, हमारी एयरक्राफ्ट, सर्विलेंस, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसका हम पूरी तरह से उपयोग करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो कि नेशनल इंटरेस्ट, मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे देश के लिए और हमारे देशवासियों के लिए। आत्मनिर्भर हो रहा भारत और हमारी नौसेना इस बात का प्रमाण है कि आने वाले दिन हमारी नौसेना के ही नाम हों। हमारी समुद्री सीमा के रक्षकों के नाम होंगे। दुनिया समुद्री सीमा के प्रहरियों की बानगी की गाथा सुनाएगी। इस स्वतंत्रता दिवस एबीपी न्यूज अपनी नौसेना को सलाम करता है।